आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम बुक का लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं और बुक कंपोजिंग के लिए जब हम इन पेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल बॉक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। मास्टर पेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बुक लेआउट में मास्टर पेज जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या अलामतें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम मास्टर पेज में एंटर हो गए हैं। इसके साथ साथ हम मास्टर पेज में पेज नंबर्स कैसे ऐड करते हैं और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमें बुक लेआउट में डिसाइड करनी होती है वो ये करनी होती है कि हमारी बुक का साइज़ क्या होगा। तो हम बेसिकली फ़ाइल में आते हैं, न्यू में आते हैं, हमारे सामने एक जो है वो ऑप्शंस का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि अगर हम A4 का एक पेज ले रहे हैं तो हम क्या अपनी किताब का एक सफ़ा A4 पेज पर लाना चाहते हैं या हम A4 के पेज पर अपनी किताब की 2 सफ़ात लाना चाहते हैं। तो अगर हम A4 के पेज पर अपनी किताब का एक सफ़ा लाना चाहते हैं तो इट मीन्स कि हमें अपना जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट रखनी होगी। और अगर हम A4 के पेज पर अपनी किताब के 2 सफ़ात लाना चाहते हैं तो इट मीन्स हमें अपनी ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखनी होगी। अभी फ़िलहाल जो है वो हम ये समझते हैं कि हम एक पेज जो है वो उसकी किस तरीके से सेटिंग करेंगे। तो हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। देखें आपके सामने एक जो है वो पेज ओपन हो गया है जहाँ पर आप एक लाइन को ब्लैंक होता हुआ देख रहे हैं। इट मीन्स कि आपके सामने इन पेज का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब हमें जब भी कोई सेटिंग करनी है इसके लिए हमें लेआउट बनाने के लिए मास्टर पेज पर जाना पड़ता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मास्टर पेज बेसिकली है क्या। तो जब हम बुक की कंपोजिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं, बहुत सारा ऐसा टेक्स्ट है जो कि हमें हर पेज पर सेम चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुक का टाइटल या कुछ ख़ास पेज नंबर्स या फिर कोई ख़ास सेटिंग्स हों जो कि हम चाहते हों कि हर पेज पर एक जैसी आए। तो इसी तरीके से अगर हम मैनुअली बुक का टाइटल हर पेज पर ऐड करें और पेज नंबर्स को हर पेज पे ऐड करें या जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो हर पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट करें तो इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होने के इम्कान हैं और इसके साथ साथ हमारा वक्त भी बहुत हद तक ज़ाया हो जाता है। तो बेसिकली इन पेज में मास्टर पेज की सहूलत मौजूद है कि जहाँ पर आप जाकर कोई भी टेक्स्ट और सेटिंग अप्लाई कर देते हैं और वो सेटिंग ऑटोमेटिकली, चाहे आपकी किताब 10 पेजेस की हो या 1000 पेजेस की, मास्टर पेज ऑटोमेटिकली हर पेज पर वही सेम सेटिंग और टेक्स्ट जो है वो अप्लाई कर देता है ताकि आपको बार बार चीज़ें दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं कि हम मास्टर पेज में कैसे एंटर होते हैं। मास्टर पेज में एंटर होने के लिए हमें ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे लेफ़्ट हैंड पर आपको कैपिटल M नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो मास्टर पेज में एंटर हो जाएंगे। मास्टर पेज में एंटर होने के लिए क्या अलामतें हैं, इसके लिए देखिए कि जब मैं एरो की पर क्लिक कर रही हूँ और मैं पेज को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर आपको लाइट ग्रे कलर के छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मैं मास्टर पेज पर जाऊँगी और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये डॉट्स जो है वो काफ़ी विजिबल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि मैं मास्टर पेज पर एंटर हो गई हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि मास्टर पेज में मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन जो मेरा नॉर्मल पेज है मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से लिख सकती हूँ। मुझे मास्टर पेज में अगर कोई चीज़ लिखनी होगी तो उसके लिए मुझे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इंतखाब करना पड़ेगा। तीसरी अहम बात यह है कि भले मैंने कितने ही पेजेस ऐड क्यों ना किए हुए हों, जब मैं मास्टर पेज में जाऊंगी तो यहाँ स्क्रॉल बार पर मेरे पास 1/1 ही लिखा हुआ आ रहा होगा। तो चलिए मास्टर पेज में चलते हैं। मास्टर पेज में जाने के बाद मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मैं मास्टर पेज में आ गई हूँ। तरीक़ेकार मैंने आपको बताया था कि आपने एरो की सिलेक्ट करनी है। एरो की सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करके देखें, अब आपको ये डॉट्स जो है वो पहले की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहे हैं, यानी ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं मास्टर पेज में एंटर हो गई हूँ। मास्टर पेज में एंटर होने के बाद ये रूलर्स की मदद से मैं जो है वो यहाँ का सेंटर पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब कर लूँगी कि मेरे इस पेज का सेंटर क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऊपर से रूलर लिया और लाके ड्रैग और ड्रॉप कर दिया बिल्कुल उसके सेंटर पे। मैं चाहूँ तो एरो कीज़ का भी इंतखाब कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो सिंपली माउस की मदद से जो है वो ड्रैग और ड्रॉप करके यहाँ पर इसका पेज का सेंटर जो है वो डिस्क्राइब कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने 6 और 8 इंचेस का एक पूरा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है ताकि जो साइड्स की जगह है वहाँ पर मेरा कंटेंट ना आए, जो कि पब्लिशिंग के अंदर या प्रिंटिंग के अंदर मेरा कंटेंट जो है वो गत्ते के अंदर ना आ जाए या मेरी जो भी हार्ड शीट होगी उसके अंदर ना आ जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगी, बीच में एक अपना बॉक्स बनाऊँगी जिसके अंदर मेरा तमाम
कंटेंट जो है वो उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर मैं विड्थ डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 रखना चाहती हूँ और हाइट अगर मैं 8 रखना चाहती हूँ और मैंने इसको एंटर कर दिया, तो ये देखिए मेरे सामने एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आ गया है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो मैं रूलर्स को देखते हुए बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो ले आती हूँ, ताकि मेरी जो है वो सेटिंग्स बिल्कुल ठीक आएँ। यहाँ इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि ये बिल्कुल जो है वो सेंटर पर चीज़ें हों, ताकि आपकी किताब का लेआउट जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से बने। ठीक है, अब ये सेंटर के अंदर आ गया है। सेंटर के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल जो है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइटल ऐड करना है और पेज नंबर्स ऐड करने हैं। मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ से एक लाइन का इंतखाब किया। लाइन का इंतखाब करने के बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको यहाँ से इसका जो लाइन जो मैंने चूज़ की थी, इसको कंट्रोल-C की मदद से कॉपी कर सकती हूँ और कंट्रोल-V की मदद से पेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैंने इस लाइन की जो है वो स्पेसमेंट जो है वो चेंज करनी है, इसलिए मैं इसको 1 के बजाय जो है वो 3 कर देती हूँ इसका साइज़। और 3 करने के बाद मैं इसकी जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर देती हूँ। चेंज करने के लिए मैं इसको डबल लाइन कर देती हूँ। डबल लाइन हुआ है या नहीं, ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखें आपको विजिबल नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल-C से कॉपी किया, कंट्रोल-V से पेस्ट किया और अब इसको जो है वो मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने इसको क्या किया कि मैं इसको नीचे लेकर आ जाती हूँ। ये जो बिल्कुल नीचे की लाइन थी, मैंने बिल्कुल यहाँ पर भी सेम जो है वो लाइन लेकर आ गई हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से डबल लाइन हटा के और इसको जो है वो सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे सामने जो है वो बेसिक एक बुक का जो है वो फॉर्मेट तैयार हो गया है। इसकी विड्थ जो है वो मैं कम करके वापस 1 कर देती हूँ, क्योंकि मैं नीचे जो है वो कोई भी टेक्स्ट नहीं ऐड करने वाली हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने लाइन को मज़ीद ऊपर कर लिया है। ज़ूम करके देखा तो मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा नीचे है। अब इसी तरीके से आप जो है वो नीचे को भी देख लें अच्छे से कि आपकी जो लाइंस हैं वो सही जो है वो उसके ऊपर आ रही हैं या नहीं। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैंने कर लिया है। अब हम सिंपल इसमें जो है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है और ये जो नीचे है ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप इन पेज पे लिखेंगे तो आपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इंतखाब करना है। मैंने यहाँ पर सिंपल एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बनाया है और यहाँ पर हम जो है वो जो भी हमारी किताब है उसका हम टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर देते हैं। इन पेज में जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो 17 साइज़ का लिखा जाता है और हम ज़्यादातर नूरी नस्तालिक का ही इंतखाब कर रहे होते हैं। यहाँ आपको ये नज़र आ गया है, मैंने इसको सेट कर दिया है। इसी तरीके से तहकीक के तरीके, अब आपने इसी को ही कंट्रोल-C से कॉपी किया, कंट्रोल-V से पेस्ट किया, एंटर किया और एंटर करने के बाद अपने एरो की मदद से इसको आप लेफ़्ट हैंड पर लेकर आ गए। ठीक है, लेफ़्ट हैंड पर लेकर आए। अब आपने कर्सर को सिलेक्ट किया, कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिलीट किया और आपने यहाँ से इसकी जो अलाइनमेंट थी इसको लेफ़्ट अलाइन कर दिया और लेफ़्ट अलाइन में लाने के बाद आपने इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से पेज नंबर ऐड कर देना है। पेज नंबर जो है वो हैशटैग की सूरत में इन पेज पर आता है और आपने इन पेज पर आने के बाद हैशटैग पर आने के बाद इसका जो है वो फ़ॉन्ट भी आपने बड़ा कर देना है। अब जो है वो इसका मतलब ये है कि जब मैं इन पेज से निकलूँगी यानी मास्टर स्पेस से बाहर आऊँगी तो यहाँ पर हैशटैग के बजाय पेज नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका है कि जिसकी मदद से मैंने जस्ट जो है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, किताब का नाम ऐड किया है, पेज नंबर ऐड किया है और मैंने एक सिंपल लेआउट जो है वो बनाया है। अब हम मास्टर पेज से बाहर आके देखते हैं। मास्टर पेज से बाहर मैं आ रही हूँ तो देखिए
यहाँ पर मास्टर पेज पर बाहर आने के बाद मेरे पास जो है वो पेज जो है वो इस तरीके से शो हो रहा है और यहाँ पर इसका नंबर्स भी चेंज हो गए हैं। अब अगर ये नंबर्स मैं चाहती हूँ कि ये नंबर्स जो हैं वो मेरे पास जो है वो उर्दू ज़बान के अंदर आएँ और ये जो है वो मैथ्स वाले ना आएँ, तो इसका तरीका ये है कि मैं एडिट में आऊँगी। एडिट में आने के बाद प्रेफरेंसेस में आऊँगी, डॉक्यूमेंट में आऊँगी। डॉक्यूमेंट में आने के बाद यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करके उर्दू नंबर पर ऐड कर दूँगी। अगर मैं सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करूँगी तो ये हमेशा मेरे पेज नंबर्स जो हैं वो इसी तरीके से उर्दू ज़बान के अंदर ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें एक ऐड हो गया है और इसी तरीके से यहाँ पर तहकीक के तरीके ऐड हो गया है। अब क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर देखें कर्सर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर लिख सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से A4 के पेज पे एक ही बुक के 2 पेजेस का लेआउट कैसे बनाएंगे। तो फाइल में आना है, उसके लिए न्यू में क्लिक करना है और यहाँ ओरिएंटेशन के बजाय में पोर्ट्रेट के बजाय हमने लैंडस्केप ले लेना है और डबल साइडेड पर भी क्लिक कर लेना है। इसको हम ओके कर देते हैं। देखें आपके सामने ये जो है एक पेज ओपन हो गया है, जिसको आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप फॉर्मेट में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम मास्टर पेज में जाएंगे। मास्टर पेज में जाने के बाद रूलर्स की मदद से गाइडलाइंस जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे और गाइडलाइंस की मदद से हम जो है वो इसका सेंटर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। हमने जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से ये रूलर्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद मैंने 4x7 का एक पेज बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 और 7 लिख रही हूँ और इसको वैसे ही एंटर कर रही हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पर एक पेज जो है वो बन गया है। इस पेज को मैंने नीचे की तरफ लेकर आ गई हूँ। नीचे की तरफ ज़्यादा इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं ऊपर आप लोगों को एक बॉर्डर बना के दिखाना चाहती हूँ कि ताकि आप लोगों को जो है वो बॉर्डर बनाना भी आ जाए। बॉर्डर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये मैंने यहाँ पर जो है वो एक पेज बना लिया है। पेज बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि और क्लियरली नज़र आए। ठीक है, अब इसका भी मुझे सेंटर मालूम करना है। तो इसका सेंटर मालूम करने के लिए अगेन मैं जो है वो रूलर्स की मदद से इसके भी सेंटर में एक ग्रिड लाइन जो है वो दे देती हूँ। ये जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ठीक है,
अब देखें आप, इसका मैं जल्दी से कैसे जो है वो इसका बॉर्डर बनाती हूँ। यहाँ से मैंने सर्कल लिया है, सर्कल लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल का साइज़ जो है मैं 0.4 रख रही हूँ और इसकी हाइट भी 0.4। ये एक सर्कल बन गया है। इस सर्कल को इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं बना लेती हूँ। इसकी हमने हाइट जो है 0.4 ही रखनी है, जो कि हमने पहले रखी थी। ठीक है, इसी तरीके से इसी सेम बॉक्स को मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ और इसके बाद एरो की मदद से राइट हैंड पर लेकर जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमारे दरमियान ये जो चीज़ है ये बन गई है। अब मैं एक लाइन ले रही हूँ और लाइन को बीच में ड्रॉ कर दे रही हूँ। लाइन कोशिश करें कि आपके बिल्कुल सेंटर में हो। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बीच के डॉट्स हैं ये लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेंटर में है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो तीन मैंने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, इन तीनों को मैं डिलीट करूँगी। डिलीट करने के बाद वापस पेस्ट करूँगी ताकि ये लाइन जो मैंने बनाई है ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के पीछे चली जाए। देखें कैसे करें। मैंने शिफ्ट की मदद से तीनों चीज़ों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल X से इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद इसको ओके किया और दोबारा कंट्रोल V से पेस्ट किया और अब एंटर किया। तो अब जो लाइंस थी, ये जो लाइन थी ये बैकग्राउंड पर चली गई है और जो ऑब्जेक्ट्स थे वो फ्रंट पर आ गए हैं। अगर मैं इनका कलर चेंज करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि ये जो लाइन थी ये बैकग्राउंड पर चली गई है। इसका कलर हम यहाँ नन से वाइट कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये लाइन जो थी इसके पीछे चली गई है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है हमारे पास, इसकी हम विड्थ थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ से एक और सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल को बनाने के लिए हम जो है वो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हाइट हम बढ़ा देते हैं, 0.3 कर देते हैं। इससे ज़्यादा शायद ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है। अब इसका क्या करना है, हमने इसकी सबसे पहले हमने आउटलाइन रिमूव करनी है, इस पर नन कर देना है और इस पर कलर हमें पूरा ब्लैक दे देना है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करें, कंट्रोल V से पेस्ट करें, एंटर करें और फिर एरो की मदद से मूव करके इसको डिफरेंट जगह पे सेट कर दीजिए। इसी तरीके से कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, एंटर और फिर एरो से इसको मूव कर लीजिए। इसी तरीके से कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, एंटर और फिर आपने एरो की मदद से इसको मूव करके इस तरीके से सेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से वही तीन ऑब्जेक्ट्स जो आपने शुरू में सिलेक्ट किए थे उन तीनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल X से डिलीट करना है, ओके करना है और फिर कंट्रोल V की मदद से वापस पेस्ट कर देना है। तो देखिए, ये हमारे जो है वो एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल C से आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करें और इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दें और इसमें ब्लैक कलर कर दें। उसके बाद आप कंट्रोल C से कॉपी करें, कंट्रोल V से पेस्ट करें, एंटर करें और इसका कलर जो है वो चेंज करके वाइट कर दें। वाइट करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दें और मूव करने के बाद इसकी आउटलाइन आप वापस ले आएं। तो ये देखिए, हमारा एक अच्छा सा बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे आप अपना जो भी आपकी किताब का नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं।
और इसको जो है वो बीच में ले आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैं कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर रही हूँ और फिर इसको लेफ़्ट हैंड पर भी लेकर आ रही हूँ। इस तरीके से ये जो है वो दोनों तरफ आ गया है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने नहीं चेक किया, फ़ॉन्ट साइज़ देख लीजिए, इट शुड बी 17। किताबों के अंदर जो हमारा नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है उसको हम 17 रखते हैं, या हम 18 भी रख सकते हैं। एटीन मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हम इसको जो है वो 16 कर लेते हैं। इसको 14 कर लेते हैं, ये देखिए। इसको भी हम 14 कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देना है। टेक्स्ट बॉक्स जो है ये इससे ऊपर वाला जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन थी, ये लाइन हम नीचे भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस पूरे जो भी हमने डिज़ाइन किया है इस सब को सिलेक्ट कर लेते हैं ओवरऑल, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंटर, और उसके बाद लेफ़्ट हैंड पे इसको एग्जैक्टली मूव कर दीजिए। ठीक है, मूव करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर आप अपना कंटेंट एंटर करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और इसके बाद इसी टेक्स्ट बॉक्स को आप लेफ़्ट हैंड पर भी ले आइए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स लिखूँ तो मैं यहाँ पर जब ख़त्म करूँ तो फ़ौरन यहाँ से शुरू हो। इसके लिए लिंक टूल का इस्तेमाल करेंगे। लिंक टूल यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ पे जब ड्रॉप कर दूँगी तो ये यहाँ से इसने इसको यहाँ से लिंक कर दिया है कि मैं जब यहाँ पर टेक्स्ट ख़त्म करूँगी तो मेरा अगला टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया है। तो मेरा पेज नंबर यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ से मास्टर पेज में वापस आ गई हूँ। ज़ूम कर देते हैं। यहाँ पे मैं अपना जो है वो पेज नंबर एंटर कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये दूसरा पेज आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो पूरा सिलेक्ट कर लिया है।
मेरा ख्याल ये कुछ बीच के पेजेस हमारे रह गए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ठीक है, वापस फ्रंट पर आ जाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेरे नंबर्स ऐड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर सकती हूँ। कैसे करूँगी? सबसे पहले मैं यहाँ से ये ग्रिड लाइन्स हटा देती हूँ, क्योंकि इन ग्रिड लाइन्स का काम मेरा अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं मास्टर पेज से वापस जो है वो आउट हो जाती हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पर हम कोई तस्वीर भी डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक तस्वीर डाल देते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आती हूँ। मैं चाहूँ तो उसका सेंटर भी प्रॉपर मालूम कर सकती हूँ, उसके हिसाब से भी ला सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से एंटर कर देती हूँ। यहाँ कोई भी हम हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग डालने के लिए अगेन मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो अपना टेक्स्ट लिख लिया है। इसको मैं वाइट कलर दे देती हूँ। इसके अलावा मैं इसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करके बॉम्बे ब्लैक कर देती हूँ। इसी तरीके से ये जो मेरा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स था, इसको मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ। ठीक है, अगेन मैं जो है वो कर्सर का इंतखाब कर रही हूँ और यहाँ से मैं अपना जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ से वो टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर सकती हूँ। जैसे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर अब कुछ भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो हम इसको इतना ही रहने देते हैं। कंट्रोल-C से कंट्रोल-V पेस्ट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि जब ये ख़त्म होगा टेक्स्ट बॉक्स तो फर्स्ट पेज के फ़ौरन बाद दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज जो है वो आपका चलता रहेगा। हम वापस अपने फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम जो है वो एक किताब इन पेज के अंदर इसका फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, इनके पैराग्राफ्स चेंज कर सकते हैं
और हम इसका जो है वो बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट साइज़ेस की किताब बना सकते हैं। हमारी मर्ज़ी कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करना चाहें, कैसे करना चाहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।